श्री वृंदावन श्री वृंदावन। नेह नेह प्रेम की शीतलता, प्रेम की मधुरता, प्रेम का कोमल मकरंद, प्रेम का स्निग्ध बिंदु, प्रेम भीगा हुआ, प्रेम प्रेम भींजा हुआ, कोमल। कैसा कोमल? जैसा कभी कभी किसी फल को छूने पर हाथ जैसे भीग जाते हो, ये कर जो है गीले हो जाते हैं। किसी फूल को छूने पर जैसे ये कर भीग से जाते हो, गीले से हो जाते। नेह अर्थात प्रेम का गीला स्वरूप, प्रेम का भीगा स्वरूप, प्रेम का मीठा स्वरूप। जैसे किसी किसी मिठाई पर चाशनी होती है ना, ऐसे ही प्रेम पर और प्रेम की मलाई, प्रेम पर और प्रेम की लिपाई, और जो प्रेम पर प्रेम का आवरण है, श्रृंगार है, और मीठा, प्रेम से मीठा प्रेम का श्रृंगार। तो ये नेह क्या है? ये प्रेम का भीगा हुआ रसीला गीला स्निग्ध श्रृंगार है। एक है प्रेम के नयन, ये अभी अभी ताजा हुए हैं, बहुत तड़पे थे, बहुत रोए थे, अभी इनमें थोड़ी रोशनी है। अजीब लग रहा होगा ना, बहुत अंधेरा सा लग रहा होगा ना, पर ध्यान से देखो, कोई ललित रंग जैसे छूना चाहता होगा, लालिमा जैसे आना चाहती होगी। चमका लेंगे हम, तुम देखने लगोगे कि दिखने लगेगा, उजाला होने लगेगा। पर रुको, इस ललिता को अनुभव करो। ये प्रेम की भोर है, ये प्रेम की संध्या है, ये प्रेम की संधि है, ये प्रेम की ग्रंथि है। ये नेह मंजरी, ये नेह मंजरी जैसे पाणी ग्रहण संस्कार के मध्य एक हाथ में विटिका, एक विटिका अर्थात बीड़ी, बीड़ी अर्थात पान, पान जो पान पाते हैं ना लोग, वैसा पान की बीड़ी, मीठी मधुर कोमल, नेह से भरी हुई। नेह, प्रेम का और रंग जाना, प्रेम का और मीठा हो जाना, प्रेम का और भीग जाना शरबतों में। प्रेम बाहर निकला और बरसात होने लगी, कौन सी? रंगीले शरबतों की। और प्रेम और भी ज्यादा सुंदर होकर अब झलक रहा है। आइए स्नेह मंजरी की इस मधुरता से, मिठास से, स्निग्धता से, कोमलता से, दुलार से, उसके नयनों की उस सुकोमल माधुरी से तनिक सी बात करते हैं। नेह मंजरी के उस लीला कौतुक से, श्री ध्रुवली के हृदय से प्रकट नेह मंजरी, नेह मंजरी। श्री ललिते श्री ललिते श्री ललिते। वृंदावन श्रीधाम अप्राकृत, निसर्ग सौंदर्य की परम सीमा। सौंदर्य की कहीं सीमा है? नैसर्गिक सौंदर्य, बहुत ही सुंदर प्रेम का, नेह का कुंज निकुंज अगर बनता तो जो परम सीमा होती, उन लताओं के सुसज्जित होने के, उन बिहगों के, कलरवों के गुंजायमान होने की जो माधुरी आप जो ढूंढते हैं ना जगत में, सुंदर से सुंदर जगह है, सुंदर से सुंदर कोई क्षेत्र किसी भी जगह पूरी धरती पर, चंद्र पर, मंगल पर, जहां तहां यहाँ वहां, न जाने कहां कहां श्री वृंदावन ऐसा नैसर्गिक सौंदर्य भरित है। उसमें सभी जो ऋतुएं हैं,
उनमें सभी श्री ऋतुएं, उनमें सभी सुख श्रृंगार माधुरित होकर, पुलकित होकर, अभिनंदित होकर, सुसज्जित होकर, उत्सवित होकर, प्राणित होकर प्रकट है, प्रकट है। सभी ऋतुओं के सुख, सभी सभी राशियां, सभी श्रृंगार, सभी रागे, सभी अलंकार, सभी अलियां, सभी सहचरियां, सभी लताएं, सभी खग पिहग, सभी खग पिहग, सभी माधुरिया वहां अपना उत्सव मना रही। हम सब यहाँ पदार्थ खोज रहे हैं अपने सुखों का, उन्हें उनका वो रसीला प्रेम पदार्थ प्राप्त है, वो सभी उत्सवित है, वो विलास, वो पूरा विलास प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए प्रकट है। उनको सीखना नहीं पड़ रहा, उनको समझना नहीं पड़ रहा, उन्हें आता है सुख देना, उन्हें खिलना आता है, झूमना आता है, उत्सवित होना आता है, श्रृंगारित होना आता है। लताओं को कभी झूमते हुए निहारा तो उनकी जो हदें हैं ना सुंदर होने की, ये वन, या ये मान लो कि आप किसी भी क्षेत्र को, प्राकृतिक क्षेत्र को, नेचुरल जो क्षेत्र है, कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जो अद्भुततम है वो यहाँ श्री वृंदावन धाम में अप्राकृत रूप से वो नैसर्गिकता, वो नैसर्गिक सौंदर्य। नर्सरी ये शब्द तो सुना होगा, ऐसे ही समझिए कि उसका नैसर्गिक सौंदर्य, उसमें जो सुंदरता हो सकती है उस उपवन में, उस उपवनों के समूह, उस उनमें जो सुंदरता हो सकती है, इन श्री वृंदावन उपवनों के समूह में, सुखों के समूह में, हमने पूर्व में भी कहा, भाव अर्थात फूल, कुंज अर्थात फूलों का समूह, और अनंत फूल एक ही लता पर है, ऐसे ही अनंत लताओं का समूह, एक कुंज और अनंत कुंजों का समूह, और फिर उन निकुंजों का समूह, और उन फिर रंग महलों का भी समूह। रंग महलें भी बहुत हो चली है श्री वृंदावन में, रंग महलें भी बहुत हो चुकी है श्री वृंदावन में प्रकट। रसिकों की हृदय स्थली पर एक गद्दी है, सेज है, विलास है, झूला है, डोरा है, पालकी है, हिंडोर है, सवारी है। रसिकों के हृदय पर एक फूल है, मकरंद है, गुलकंद है, उन्हें विराजने के लिए एक आसन है, परिमंडल है। रसिकों का हृदय सेज है, रसिकों का हृदय सेज है। ऐसे अनंत अनंत रसिकों के हृदय में अनंत अनंत गद्दियां हैं प्रिया प्रीतम की। तो अनंत गद्दियों पर अपने प्रेम की नवीनताओं का अनुराग खेलते हुए प्रिया प्रियतम, उनकी उस विपुलता का पार कहाँ है, वही है श्री वृंदावन में। ये श्री वृंदावन, ये श्री वृंदावन जो अद्भुत है, अनुपम है, अलबेला है, रसीला है, अति सुंदर 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 है। श्री वृंदावन का वो रंगीला उत्सव अति सुंदर है। उसमें एक छाव है, उसमें एक रंग है, उसमें एक रंग की चाशनी है। हम अपनी मिठाई का, हम अपनी मिठाई पाते हैं, उसे भिगो कर पाते हैं शीतल शीतल शरबतों से, चाशनियों से। नए जमाने में भी लोग अपने व्यंजन पर चटनी या सॉस वगैरह डालकर उसको रंग देते हैं। वैसे ही इस विलास को आप पी रहे हो, अगर ये विलास अगर लाल दिख रहा है, गुलाबी दिख रहा है, थोड़ा सा भीगा हुआ सा दिख रहा है, जैसे कुछ नहीं दिख रहा है, झिलमिलाती हुई कोई लालिमा का पुतला दिख रहा है, तो ये मानो कि इस विलास को, इसी भांति पीने की आपकी भावना बननी चाहिए। झिलमिलाहटों को निहारना, रंगों की उस रंगाई को निहारना है, और गुलालों की उस गीलेपन को समझना है।
उस गीलेपन को पकड़ना है। गीलापन नहीं है गुलालों में तो गाल भीगे होंगे प्रिय प्रीतम के। होगी वो भीगी, होगी वो भीगी, तुम्हारी करतलियां भीगी होगी प्रेम की प्रकंपनों से, प्रेम की शीतल शीतल स्पंदनों से। तो ये श्री वृंदावन की जो पंखुड़ियां हैं, फूल है, लताएं हैं, पात पात है, भीगा है, गुलालों में भीगा है, रंगालियों में भीगा है, उन पर उछल गई है गुलाल, उन पर उछल गई है गुलाल। ऐसे श्री वृंदावन की उस गुलाली माधुरी को निहारने के लिए आइए और श्री वृंदावन को निहारते हैं और थोड़ा उन्हें दुलराते हुए रंगते हैं। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन में जहाँ लताएं रंगीली रोशनियों में झिलमिला रही, श्री वृंदावन में जहाँ शारदिमा, शरद की बात होती है, चंद्र की बात होती है, उसकी शरदिमा, और जैसे होली खेली पर रात में, होली खेली पर रात में रंग उछला पूर्णिमा, और पूर्णिमा कैसी रंगीली, गुलाल उड़ रही है, रंग बिखर रहा है, उड़ती हुई उस गुलाल के रंग की उस चांदनी के संग सम्मिलन से अब क्या दिखाई दे रहा है कि जो लताएं हैं, फूल है, श्री वृंदावन की कुंज निकुंज है, वो रंगीली होकर झूम रही, वो ऐसे झूम रही है जैसे फल फल फूल फूल ने मणि रत्नों को अपना मित्र बना लिया हो। मणि रत्न जैसे उनकी श्वेत बिंदुओं में अपना निवास बनाना चाहती हूँ। वो फल फूल, वो लताएं, वो पात पात ये मुखरित होकर झिल मिला रहा हो, झिल मिला रहा हो। श्री वृंदावन प्रेम की उस माधुरी में झिलमिला रहे हैं। श्री वृंदावन में मेरे घन दामिनी, मेरे घन दामिनी का वो गलबैया देते हुए, उनके स्वरूपों का, स्पंदनों का, उनके स्पर्शों का जो घर्षण हो रहा है, वो रंगीला गुलाल बनकर उचट रहा है, रस बनकर उछल रहा है, फुहार बनकर झूम रहा है। गलवैया दिए श्री वृंदावन की नैसर्गिक सौंदर्यता में श्री राधा माधव, श्री प्रिया प्रियतम, श्री श्यामा श्याम, श्री युगल सरकार, श्री प्यारी प्यारे गलवैया दिए लाडली लाड वन वीथियों में, प्रेम वीथियों में, निकुंज की इन रंगीली वीथियों बिहार कर रहे, बिहार कर रहे। बात रात की है, जितनी रात हम दिखाते ठीक है, वरन कम पड़े तो नयन मूंद लेना, नयन मूंद लेना और निहारना, निहारना वृंदावन की शोभा की उस सीमा को, क्योंकि ये सीमा, ये लता, ये झूमती हुई युगल प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम रूपी लता, रंगीली लता, कौन सा रंग, अरे इन्होंने इतना रंग डाला तुम पर राधा वल्लभ लाल ने, अपने नयनों का थोड़ा रंग इन पर उछाल दो, निहारो इन्हें रंगीले, रंगीले प्राण, रंगीली भामिनी के रंगीले प्राण, श्री लाडली लाल प्यारी प्यारे मिलित तनु गलबैया ये बिहर रहे हैं श्री वृंदावन में। ये जो लता है झूमती हुई, ये जो लता है श्री वृंदावन में झूमती हुई, इसकी कोई सीमा है किसी वन में? कहीं मिलेगी तुम्हें किसी वन में? ढूंढ पाओगे कहीं? ढूंढ पाओगे किसी पर्यटन में ऐसी इस माधुरी को, इस ललिता को? कौन सी ललिताई है यहाँ झूमते हुए रंगित, झूमते हुए वल्लित मधुरित मुखरित प्रिया प्रियतम को? कैसी झूम, जैसे संघर्षण हो रहा है इस वन वीथियों में, क्या झर रहा है जिस वेला में हम संवाद कर रहे हैं, डोल विलास झूम रहा है,
गुलालें उछली, रंग उछला, श्री वृंदावन की पिछवाइयों पर छप गए रंग फूलों के। इन विछियों पर इन विछियों में छप गए रंग फूलों के, श्री वन ने छपाके लगाई। उनके नयनों से, रोमावलियों से, स्पंदनों से पिचकारियों की बौछारें चली। प्रिया प्रीतम रंग के गुलालों के रसीले चित्रांकनों में सुसज्जित हो रहे हैं। रंगोलियां बनाने वालियों, अपने नयनों की रंगोलियों से उनके चित्रांकनों को, रंगीले चित्रांकनों को गूंथो। वो चित्रांकन झिलमिला रहे, दमदमा रहे, क्योंकि प्रिया प्रीतम में प्रेम की नेह माधुरी प्रकट हो रही। निहारना चाहती हूँ रंगों को, निहार। जिसे निहारना है उसे रंग से प्यार हो। रंगों के नाम बताओ, रंगों की बात करो, रंगों का संग करो। नील पीत को, नीले पीले को हमारे रसिकों ने मिलाया। उसमें और कौन सा रंग रसिकों ने मिलाया? रसिकों ने जिन जिन रंग को जिन जिन रंग के संग में मिलाया, उन रंग के जो संग है वो आज भी वो विशेष रूप से धारण करने योग्य है। नीला पीला प्राय बहुत लोग संग करते हैं, सफेद और लाल का प्राय बहुत लोग संग करते हैं, सफेद और काले का प्राय बहुत लोग पहनते हैं ऐसे वस्त्र जो पारंपरिक रूप से किसी रंग में, किसी रंग की झोंक है। ये बड़ी मीठी है, इसे आज भी स्वीकार करना पड़ेगा। इन रंगों को समझो, निहारना है ना, निहारना है ना, तो निहारो, निहारो। कैसी, अरे प्यारी जो, कैसी प्यारी जो, कैसी प्यारी जो, रंगित कैसी रंगित, गोरी गोरी प्यारी जो मक्खन सी, ऐसी कमलिनी की मक्खन हो धवल, और उन पर हल्दी आदि के, केसर आदि के, चंदन आदि के लेपन से वो वो पद्मिनी शीतल मक्खन भीग कर पीतिमाहों में भरित है। और उन पीतिमाहों में गुलालों के, उन गुलकंदों के रंग से अब गुलाबी रंग आने लगा है। गुलाबी रंग पर धीरे धीरे प्रकट होते गुलाबी रंग पर नाना प्रकार की चित्रावलियां है प्रिया जू के स्वरूप पर। कैसा स्वरूप है प्यारी जू का, ऐसे जैसे मणि झिलमिला रही हो, ऐसे जैसे फूल की कोमलता। फूल कितना कोमल कि बस उसका रस उसकी तटों पर रह गया हो नदियों की तरह, और वो अंदर से नाच रहा हो। कैसे, जैसे बूंद झिलमिलाती है, बूंद रह गई हो अंदर फूल के। बाकी जो गुलाल है, गुलकंद है, सब बाहर द्वार पर आकर उचट रही हो। कोई त्योहार ऐसा हो कि जितनी रंगीलियां हो, रसीलियां हो, अलियां हो, सहचरियां हो, झरोकों पर आ जाए, टोहने लगे, जोहने लगे। अंदर कोई महल में ना रहे, सब झरोकों में आके टोहने लगे, जोहने लगे, द्वार पर आने लगे। कौन श्रृंगार, कौन फूल का मकरंद उसके रूप पर आने लगे। अंदर से क्या झलक रहा है? प्रकाश। कैसा शीतल, कोमल, मधुरित। जैसे मान लो कि तुम रात में एक सरोवर के भीतर झांक रहे हो, अंदर मणियां रखी है, बिखरी है, मोती बिखरे हैं और दमदमा रहे हैं। कैसे चंद्रिमाओं के प्रभाव से झिलमिला रहे, तुम्हें अनंत अनंत सचल रंग रस की तेराई दिखाई दे रही है। ऐसे ही सरोवर फूल में आ भरे हूँ, सरोवर फूल में आ भरे हूँ, और फूलों ने ऐसी दमकाई को पहना। कौन से फूल? मेरे प्रिया प्रीतम, तुम कहो फूल, इतना कठिन फूल ना करो जी। अभी फूल निहार ले हम, सफेद का सफेद, पीले का पीला, लाल का लाल। अरे निहार लो, गुलाब भी निहार लो प्रिया प्रीतम को। ये पूरे गुलाब को जैसे तुम छूते हो, वैसे ही प्यारी जू को छुओ, नक्शिक जैसे गुलाब। प्रीतम को छुओ जैसे नक्शिक गुलाब। गुलाब क्यों आ गया बीच में? डोल विलास चल रहा है जब हम कह रहे हैं गुलाब डोल कहीं प्रतीक्षा कर रहा है। सारे डोल की जय हो, लो गुलाब लो। सारे डोल की जय हो, लो गुलाब लो। ये गुलाब डोल, ये परंपरा, ये बात, और परिमल उड़ रहा है, मकरंद उड़ रहा है। मकरंदों की ऋतु आने वाली है। हित सजनियों, तुम मकरंदों की सेविकाओं हो, तुम मकरंदों की सेविकाओं हो, गुलालों की सेविकाओं हो, गुलकंदों की सेविका हो।
परिमलताओं की सेविका हो, वायु के उस पवन की जो भीगी है, शीतल है, कोमल है, सोहित है। ये बिलावल गीली है, ये बिलावल ऐसी है कि तुम्हें दिखाई दे रही। कैसे? हवा उड़ती हुई दिखती है गुलाल उड़ा, दिखेगी उड़ती हुई, यूं रंग बरसते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो वातावरण है ये ऐसा खाली दिख रहा है, पर इधर उधर से रंग डालेंगे तो ऐसा लगेगा ये क्या झिलमिला रहा है, ये क्या झिलमिला रहा है। इन रंगीली झिलमिलाहटों को नेह की भरना है। ये नेह कैसा है, मकरंदों में जाकर मिला देगा। मकरंद कौन? अरे प्रिया प्रीतम का रोमाणु, प्रेमाणु, भावाणु, स्पंदन जो छुओगे तुम वो मकरंद है उनका। मकरंदों की विजय है प्रिया प्रीतम, फूल फूलनियों की विजय है प्रिया प्रीतम। फूल फूलनी का सार, मकरंदों का सार, निधियों का सार, संपूर्ण सुंदरताओं का सार, नेह का सार, प्रेम का सार, भाव का सार, रस का सार, सौंदर्य का सार, श्रृंगारों का सार, रंगों का सार, रंगों का सार, सार, ललिताओं का 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 सार, ये श्री वृंदावन। इस रंग झांकी को कितने रंगों से निहार सकते। तुम सोचो कि तुमने झांक ली है पंक्ति कि श्री वृंदावन की शोभा बड़ी अद्भुत है। एक रंगीली जोड़ी इसके वन वन में, इसकी वीथी वीथी में बिहर रही है। अरे उन्होंने जुगनू बनाए हैं दमदमाते हुए, उन्होंने फूलों को भी रंगीला पसीना दिया है झिलमिलाता हुआ। तुम कहो गुलाब का पसीना सफेद था, अरे वो गुलाब पर जब तक था तब तक तो उसे लाल कहो, तब तक तो उसे लाल कहो। वो लालिमा को सुख दो। गुलाब रो देगा कि अरे मैं कहीं कहाँ मेरे अंदर ये कैशोर्यता रह गई, रंग क्यों नहीं आया निकल कर मेरे प्राणों से। आता कहाँ है रंग हमारा हमारे प्राणों से। भरित होगा कितना ही लहू मुझ में, पसीना तो मेरा बेरंगा है, पसीना तो मेरा बेरंगा है। उसे रंग लूं, क्यों रंग लूं, क्योंकि उनका रंग ही क्या है। प्रिया प्रीतम के रोम रोम कूप कूप से रंगों की बौछारें छूट रही है। लूट लो, लूट लो, झपट लो, लपट लो इस रंगाई को, प्रेम की इस होरी को। होरी थमने वाली नहीं और इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। धीरे धीरे होले होले पवन बन जाएगी, धीरे धीरे होले होले चांदनियों की रोशनी बन जाएगी, धीरे धीरे होले होले फिर कोहरा बन कर आएगी। तुम्हें खिचड़ियों के बहाने ये राधा वल्लभ लाल कोहरों में बुलाएंगे, शीतलताओं से, शिशिरताओं से, शर्दिताओं से रंग देंगे। सियारने तुम्हें गोरा करती है, शीतलता तुम्हें शरदाती है, शरदाई का रंग गोरा होता है। एयर कंडीशनर चलाकर अंदर बैठे रहो, बैठे रहो, निकलो ही मत। तुम गोरे लगोगे औरों से, पर कच्चे भी रह जाओगे, पक नहीं पाओगे। जो हांडी पकती है वही बहुत देर तक ठहरती है। बहुत सी ऐसी मटकियां हैं जिनमें व्यंजन पकाना होता है, प्रेम की पकाई। अपने को बाहर से पकाना है, अंदर से उस मटके की तरह, उस करवे की तरह शीतलता को निभाना है। ये करवा खुद पका था पर इसका जल शीतल है। ये मटका, ये घड़ा खुद पका था पर इसके भीतर भरा हुआ पेय, वो रस, वो जल, वो शीतल। शरबत कैसा हो कि शरबत बना हो फिर ऐसे करवियों में भरा हो और फिर उसकी मिठास से, सुगंध से एक झरना झर रहा हो। ऐसा प्रेम का रसीला झरना झरता है कहाँ से? प्रिया प्रीतम के स्वरूप से। तो ऐसे झरते हुए झरनों को निहारना होगा, जैसे तुम निहार रहे हो किन्हीं दो नदियों को मिलते हुए, ऐसे संगमों को तुम्हें निहारना होगा। नदियों को मिलते हुए निहार, अद्भुत लगेगा, अद्भुत लगेगा। किसी लता से लता को मिलते हुए निहारो,
होती हुई दो भिन्न प्रकार की लताओं की गुंथनों को निहारो। ये ये ग्रंथि बंधन है, ये गलवैया है, ये आलिंगन है। सहज रूप से निहारो इसे, जहां भी है, जैसा भी है। मेरे वस्त्र पर धागों की गलवैया, एक धागे से दूसरा धागा गुथा हुआ है। उस गुंथन को मैंने स्वीकार किया है। इस धागे से धागे की गुंथन मुझे चाहिए। चाहिए तो ये सामान्य से धागे बिना गूंथे भी जीने को तैयार थे, फिर भी हमने इन्हें गूंथ लिया अपने लिए। तो वैसे ही जो गूंथने के लिए है, प्रेम के रेशे बने हैं, प्रेम के फूल बने हैं, प्रेम के बाग बने हैं, प्रेम के उपवन बने हैं, प्रेम की कुंज निकुंज के सरकार बने हैं। बिहारनी बिहारी, बिहारनी बिहारी, बिहारिणी बिहारी, प्रिया प्रियतम, बिहारिणी बिहारी, बिहर रहे हैं श्री वृंदावन में। बिहर रहे हैं, ये बिहरना एक बार में नहीं कहा जा सकता, पर बिहरने में बिहरना, डोल में बिहरना, फिसलने में फिसलना, फूलों में फिसलना। तो फूलों की कुंजन झूम रही, तुम वही सोच रही हो गुलाल बन गई, होली बन गई, रंग बन गो। अब ही सबहु लतान के जो पुष्प है वो थकित होकर झरित हो गए होंगे। नहीं, ये बसंत निकुंजन को है, इतनी शीघ्रता से नहीं जाता है, बहुत झूम कर आता है। यहाँ धरा की तरह नहीं है, यहाँ कहीं पर पतझड़ ही चल रहा है, कहीं पर बसंत आ चुका है, कहीं पर बसंत आया ही नहीं है, कहीं बसंत आने वाला है, कहीं दो ही दिन ठहरता है। किसी फूल पर तो बरसों बाद कोई फूल प्रकट होता है। यहाँ अनंत प्रकार के ऐसे पर्वत है नीलगिरी रूप में, जहाँ पर 12 वर्ष में कोई नीला फूल प्रकट होता है। हमारे यहाँ तो देखो नीले फूलों के सुंदर सुंदर सुहागित बाग है। ये मेरे प्रियतम नीले फूल है, मेरी प्रिया। हमने कहा ना गुलाब की फूलनी है, गुलकंदों से भरित है, गुलाबी कर लो, किसे करो। अरे इस नीलिमा की रंगाई में भरित मेरी उज्जवल शरदिता, मधुरिता, जो प्रेम की उस पीतिमाई के रंग से झूमती हुई झूमती हुई झूमती हुई वो पीतिमा आ गई बसंत में। और ये बसंत में आई पीतिमा, रंग पीला था और फिर नैनों में आया ये गुलाबी रंग, ये गुलालों का रंग, ये रंगों का रंग, ये ललित रंग। आहा, पीले में लाल मिलता तो क्या बनता, परंतु हमने हमने पुनः भुलाया कि हम हल्दी लगाए बैठी हुई दुल्हन है। भीतर की वो कुंवराई, वो किशोराई, वो उज्ज्वलाई, वो शरदाई प्रस्फुटित हुई और शरद ने रंगोत्सव बनाया। पूर्णिमा पर, पूर्णिमा पर रंगोत्सव प्रकट हो रहे हो है। गौर पूर्णिमा है, गौरी पूर्णिमा है, उज्ज्वलिमा है, उज्ज्वलिमा में ये रंगोत्सव प्रकट हो ही रहे हो है। चांद पर भी गुलाल डालती भीगी हुई थी पिचकारी, रंगीला ऐसा दिख रहा है जैसे उस पर से शरबत टपक रहा है। कौन चांद, तो वैसे ही ये वृंदावन के मेरे युगल चंद्र है, ललित ललित झरनों से भीगे हुए निहार में आ रहे, भिन्न भिन्न रंगों की उस फुहार में निहार में आ रहे हैं। कौन सा रंग, कौन सी फुहार। अरे जब उड़ती है गुलाल, तुम किस रंग की करोगे बात। सबके कर में एक अलग रंग है, सबकी अलग झूम है, भिन्न भिन्न रंगों से रंग गई ये कुंज कुंज सुरंग रंगों में भीग गई। तुम निहारोगी कुछ दिन बाद तो दो रंग टिके रहेंगे, एक लाल होगा, एक नीला होगा, एक हमारी ललिते होगी और एक बिहारी। ये बिहारी और उस ललिते की रंगाई का, ये स्वामी जी की उस ललिताई का रंग और ये प्रेम की उस नीलिमा का रंग कहीं कहीं झलकनों में रहेगा। शेष रंग धीरे 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 पौड़ने ही लगेंगे सभी रंगों में। फिर भी ये सुरंग रंग प्रेम का मकरंद धीरे धीरे झूमता हुआ ये आज का गहरा लाल रंग उतरते उतरते गुलाबी हो चलेगा। उतरते उतरते ये जो भीगे हुए खंभे हैं, रस को पिए हुए, शरबतों को पिए हुए, ये
गुलाबी होने लगेंगे। ये लताएं धीरे धीरे सूखते सूखते, सुरंग लताएं, कौन सी लताएं? अरे भूरे रंग की ही नहीं होती वहां की टहनियां, वहां के जो तने हैं लताओं के वो रंगीले होते हैं, रंगीले होते हैं। वस्त्र श्रृंगार जैसे पहने हुए हम तुम भिन्न भिन्न रंगों में घूम रही है, वैसे ही सहज मलमल चंदनों के रंग उन पर अंगरागित है। तुम सोच रहे हो जिस वन में श्री प्रिया प्रीतम विहर रहे हैं, वो वन में मात्र प्रिया प्रीतम अंगरागित है, श्रृंगारित है, चित्रांकित है? अरे नहीं, पूरा वन, पूरा वन लता लता श्रृंगारित है। लता लता पर ही अंगराग है, चित्रांकन है, गीलापन है, रंगीलापन है। जैसे मान लो मणियों की सी लता हो, झिलमिलाहटों से भरत हो। लता लता सुहागित है, बिहागित है, रागित है। तुम कहो कि हरे ही पत्ते होते हैं, लता लता के रंगीले पात हैं, लता लता के रंगीले पात हैं, पत्ते हैं, कोमल कोमल भिन्न भिन्न रंग के। और जब प्रिया प्रीतम फूल फूलनी कमल कमलिनी कमलीय नयनों से निहारते हैं तो समूचा श्री वृंदावन ललित रंग की आभा प्रभाव में झिलमिलाता हुआ प्रकट होता है। आनंद आ जाता है उस ललिताई को निहार कर, आनंद आ जाता है उस ललिताई को निहार कर। ये ललित रंग को निहारने की लालसा ना होते हुए भी नेह मंजरी में ये प्रेम की ललिताई का ललित रंग आ गया है। वो घुमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, तुम निहारोगी, मेघ गरज रही है, सारंग मचल रही। कौन सी सारंग? मधुमत्त सारंग, मधुमत्त सारंग में लाल रंग के शरबत की बरसात हो रही है और उसमें प्रिया प्रीतम भीगे हुए घुमड़ घुमड़ कर चल रहे हैं। तुम कहो काहे को? अरे डोल विलास है, रंग ना उछारे उन पर, उनकी पिछवाइयों पर रंग ना छापे, तो छापो रंग, छापो रंग, वहां पर रंगोत्सव ऐसा छापो। कैसा छापो कि वहां गजगजनी हो। गजगजनी कैसी हो? जैसे तुमने गुलाब के बनाए हो, जैसे तुमने गुलाब के बनाए हो। तुम गजगजनियों को छू दो, तुम किसी किसी तितली को छू दो, तुम किसी तुम किसी खग को छू दो, तुम किसी तितली खग या फूल फूलनी को, पात पात को, किसी को भी वहां श्री वृंदावन में छू दो, जैसे वो रंगीले रंग में तुम्हें भिगो देगा, जैसे वो रंगीले रंग में तुम्हें भिगो देगा। ये नेह अपनी पिचकारी से रंग देगा, ये नेह अपने पिचकारी से रंग देगा। नेह मंजरी वह है जिसके नयनों में नेह की पिचकारी है, नेह की रंगाई है। नेह, मैं रंगाई की बात क्यों कर रहा हूँ? नेह और रंगाई का क्या संबंध? जब बात कर रहा हूँ तब ये ऋतु है रंगाई की, बसंत की। अभी रंगोत्सव आसपास में रहा है, इतनी जल्दी से ऐसे नहीं कि परसों रंगोत्सव था और मैं आज भूल जाऊं। अभी रंग बाकी है, उतरने बाकी है, छपने बाकी है, चिपकने बाकी है, लपकने बाकी है, ऐसे पिछवाइयों पर घुमड़ने बाकी है। यहीं कहीं रंग झिलमिला रहा होगा, स्मृति है। प्रेम के झूमते हुए रंगों को पहनकर वे प्रिया प्रीतम घुमड़ घुमड़ कर बिहार रहे, रमक झमक कर बिहार रहे। श्रीवन के लहराते हुए तरुण कैशोर्यमय तमाम तरु से आलिंगित रसमय स्वर्ण लता विलक्षण शोभा बिखेर रही। श्री प्रिया प्रीतम ललित परिमलित प्रेम के कोमल सुरंग माधुर्य में छपित प्रिया प्रीतम तमाल लता जैसे स्वर्ण लता से लिपट कर बिहर रही। ऐसा रंगों का जो रंगन है झूम कर प्रकट हो रहा हो और प्रेम की ऐसी ही रंगाई को निहारते निहारते यत्र तत्र से वन में अरुण पीत नील और श्वेत आदि रंग बिरंगे पुष्प विकसित हुए देखकर ऐसा लगता है मानो मूर्तिमान बसंत ने इसे अपना निज धाम बना लिया। यत्र तत्र से ये जो रंग, कहां से लताओं से कौन से रंग, अरे डोल विलास है। ये नेह मंजरी हमने खोली है डोल में। कौन सा डोल जहां फूल यूं सटे हुए हैं और फूलन से जब भीत कर तुम निकलो
ये सुख उन्होंने भंवरियों को भी दिया है, तितलियों को भी दिया है, फूलों में से फंसकर निकलने का। अली सहचरन को, जिनको कहते हैं ना अलिन, अलिन अर्थात फूलन की सहेलियां, फूलन की सहेलियां। तो ये जो फूलन की सहेलियां हैं, अलिन है, भंवरियां है, भ्रमरियां हैं, इनको भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि ये रंगों से ऐसे बीत कर निकल रहे हैं, कोमल कोमल, उनसे भिजे हुए निकल रहे हैं। तो हमारे प्रिया प्रियतम ये श्रीवन के बिहारिणी बिहारी बिहार रहे हैं, इन्हें भी रंगों की बौछार फूलन की स्नान करा रही है। ये स्वयं कह रही है, कहूँ नेह लता, कि मानो बसंत यहाँ रहने लगा है। कहाँ? इस नित्य वृंदावन में, इस नित्य श्री निकुंजन में श्री बसंत निवास करने लगा है। प्रेम का रंगीला बसंत रंग उछल रहे। कहाँ? बसंत में। कैसे? बसंत, बसंत, बसंत की रजनियों को निहारा, रंगीली लगेगी, क्योंकि तुम रंगों की लालसाओं में भक्त होंगे बसंत में। बसंत रंग लेकर आएगा, तुम कहो नहीं चाहिए, पर थोड़े दिन बाद तुम आम को ढूंढोगे, बहुत सारे फल फूलों को ढूंढोगे, मोगरों को ढूंढोगे, गुलाब को ढूंढोगे। तुम कहो हम तो नहीं ढूंढेंगे। अरे शरबत ढूंढोगे, गुलाब को, खस को शरबत ढूंढोगे, चंदन को शरबत ढूंढोगे, ढूंढना पड़ेगा। नहीं होती ये बाजारी, तो ढूंढना पड़ता, बनाना पड़ता शरबतों को, उस खस खस की टाटियों को लाना पड़ता। खस, खस, हरित खस, खस की कुंज, खस का इत्र, खस का जो शरबत है वो हरे रंग का होता है, और हम जो कुंज बनाते हैं वो भूरे रंग की होती है। वो लताएं खस की गीली हो, हरित हो, वो लताएं खस की गीली गीली हो, हरित हो, हरी हरी हो, हरी हरी लताओं से भीगी भीगी सुगंधें आ रही हो। ऐसे रंगों में भीगे श्री प्रिया प्रियतम सुगंधित फूल फूलनी सहित संध्या काल में मंदिरों में जो श्रृंगार होता है, उसमें वह फूलों के ही श्रृंगारों में प्रकट हो जाते हैं। श्री राधा वल्लभ दास, श्री बिहारी जो फूल उनके ही अंग संग के वसन रंग होते हैं, ऐसे मणियों की तरह झिलमिलाते वे फूल बड़े सुंदर लगते हैं। ऐसे ही ये जो संध्या काल का जो विलास है, कोमलता का जो श्रृंगार है, वो रंगने लगेगा, रंगों को लेकर चलने लगेगा। इन रंगों की सरका सरकी को स्मृत रखना, नेह मंजरी को स्मृत रखना। नेह मंजरी प्रेम के रंगों को और गुरगाएगी। इन्हें पीते रहना, इन्हें पीते रहना, इन्हें पीते रहना। नेह मंजरी। वृंदावन शोभा की सेवा, बिहरत दो मेरी भुज ग्रीवा, राजत तरुण किशोर तमाला, लपटी कंचन बेली रसाला, लपटी कंचन बेली रसाला।